हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, जो नए नए स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को, तो आप लोग को मैं बता दूं कि 1 से लेकर 12 तक ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो आप नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए चैनल पर और प्लेलिस्ट वाले फोल्डर में जाइएगा, तो वहाँ पर उपलब्ध है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग कर रहे हैं सूरदास के गुरु कौन थे। तो आप लोगों को बतलाना है जो सूरदास हैं उनके गुरु का नाम आप लोगों को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइएगा बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य हैं सूरदास के गुरु के नाम। अगला क्वेश्चन है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो आप लोग को बतलाना है छंद जब पढ़ते हैं तो आने वाले विराम को हम लोग क्या कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यति हो जाएगा, यति कहेंगे हम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उससे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये विशेष से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पर है प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाना है। जो प्राचीन शब्द लिखा है शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है, तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा पूर्णवाचक के रूप में आता है। अगले क्वेश्चन देखिए कर रहा है अभ्यास का विशेषण रूप आप लोग को बतलाना है। अभ्यास का विशेषण रूप बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा। अभ्यास का विशेषण रूप तो ये हो जाएगा आभासित। आभासित हो जाएगा। अभ्यास का विशेषण रूप आभासित हो जाएगा। सॉरी आभासित नहीं लगाइएगा, अभ्यासी हो जाएगा। अभ्यासी हो जाएगा। अभ्यास का विशेषण रूप जो हो जाएगा अभ्यासी हो जाएगा। तो आप लोग डी नहीं लगाइएगा, डी बिल्कुल गलत है, अभ्यासी आप लोग लगाइएगा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लीजिए। अगर निम्नलिखित मुहावरे के लिए उचित विकल्प का चयन करें, यानी क्वेश्चन 44 और 45 का मुहावरा दिया गया है, उसके लिए आप लोग को यहाँ पर चूज करना है, मुहावरा बतलाना है आप लोग को। द्रौपदी का चीर का अर्थ आप लोग को बतलाना है 44 नंबर के क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। कभी समाप्त ना होना। आप लोग देखे होंगे महाभारत में जो द्रौपदी का साड़ी का चीर हरण हो रहा था, तो उनका साड़ी जो है कितना भी खींच लेने पर भी समाप्त नहीं हुआ था। तो वही है, तो द्रौपदी का चीर संबंधित है, कभी समाप्त ना होना इससे संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन वही है 44 नंबर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कर है तो कूप मंडक होना का अर्थ है। कूप मंडक मंडूक होना। कूप मंडूक होना का अर्थ आप लोग को बतलाना है। कूप मंडूक होना का अर्थ बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा। सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बतलाइएगा। कर है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है आप लोग को। तो आप लोग को यहाँ पर वाक्य दिया गया है, इस वाक्य के लिए आप लोग को एक वाक्य में इसका आंसर बतलाना है। कर है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को आप लोग बताइए क्या कहते हैं उसे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा। ईशान कहते हैं। ईशान कहते हैं। पूरब और उत्तर के बीच के दिशा को हम लोग क्या कहेंगे, ईशान कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कर है वलय शब्द का अर्थ चिन्हित करना है। जो वलय शब्द लिखा गया है, वलय शब्द का अर्थ आप लोग को चिन्हित करना है, इसमें कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या लगाइएगा। वलय का सही अर्थ हो जाएगा गोलाकार घेरा। गोलाकार घेरा यानी वलय कहा जाएगा उसको। नीचे दिए गए शब्द में व्यविभाव समास का चयन करना है आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आजीवन। आजीवन यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पर ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। तो आप लोग को बतलाना है ठीक समय पर आ जाना जो वाक्य दिया गया है इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें आप लोग को कारक पहचानना है, तो इसमें अधिकरण कारक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है मंदिर मंदिरा युग्म का युक्त अर्थ वाला युग्म पहचानना है, जिससे यहाँ पर मंदिर मंदिरा से संबंधित है उसी प्रकार आप लोग को बतलाना है ऑप्शन जो है इसमें कौन संबंधित है, इसी के सेम टू सेम फॉलो करता है बात को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा। देवालय अवश्य अश्वशाला से संबंधित है। देवालय जो है अश्वशाला से संबंधित है उसी प्रकार जिसे मंदिर मंदिरा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कर है निम्नलिखित में मिश्रित वाक्य है।
तो आप लोग को बतलाना है इसमें से कौन सा वो वैसा वाक्य है जो मिश्रित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा ऑप्शन नंबर डी। जब ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, तो ये मिश्रित वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से गद्यांश दिया गया है आप लोगों को 53 से 56 तक, यानी क्वेश्चन 4 गो गद्यांश के क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है। तो आप लोग यहाँ पर गद्यांश पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए गद्यांश पढ़ी कर रहा है। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएंगे, एक अनोखा जश्न मनाए, अपना कोरा अस्तित्व आजमाए। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इस इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना अपना कोरा अस्तित्व आजमाएं। तो हम लोगों ने वाक्य को पढ़ लिया, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं हाल ही पढ़ दिया हूँ तो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा, इसीलिए मैं हाल ही पढ़ दिया हूँ। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोककर। तो उस वाक्य को पढ़िएगा तो अभी इसका आंसर आप लोग दे पाइएगा। तो कह रहा है कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, तो आप लोग को बतलाना है कवि के मन में कैसी इच्छा उत्पन्न हुई है। तो कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है कि कुछ हम महत्वपूर्ण कार्य करके दिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा गया है इसी प्रकार के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, कर है सूखे पत्ते प्रतीक है, सूखे पत्ते किसका प्रतीक है। तो आप लोगों को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, मन के सुन्नेपन के लिए सूखे पत्ते प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है। तो आप लोग को बतलाना है किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी विचारों की कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गहनता के फसल से कवि का क्या। अगला हाँ, क्वेश्चन नंबर 55 हो गया, 56 देख लेते हैं। पर गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है। तो आप लोग को इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बताइएगा क्या हो जाएगा। तो विचारों में परिपक्वता, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। अगले क्वेश्चन है, कर रहा है रामू की डैश केवल इसीलिए हुई है क्योंकि राजीव उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ पर 2 गो खाली वाक्य दिया गया है, खाली वर्ड दिया गया है। तो आप लोग को बतलाना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। हम लोग रह कर एक बार वाक्य को पढ़ लेते हैं। कर रहा है रामू की अपेक्षा केवल इसीलिए हुई है क्योंकि राजीव उसकी सॉरी आपसे पढ़िएगा, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई है क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो ऑप्शन नंबर सी जो लिखा गया है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइएगा आप लोग। कर निम्न पंक्तियों में से सही अलंकार का चयन करना है। तो पंक्ति यहाँ पर दिया है, पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुन सुनी अवे हासी। तो इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा विशेष शक्ति हो जाएगा, विशेष शक्ति इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है जो क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा किस ऑप्शन में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रामचरितमानस और गंगा। राम जो है नाम हो गया, ये गंगा जो है ये नदी हो गया, और रामचरितमानस बुक हो गया, ये सभी संज्ञा हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं हो। तो आप लोग को बतलाना है 4 ऑप्शन में से 3 गो गंगा का पर्यायवाची है और एक गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो उसी को आप लोग को पहचाना है कौन सी इसमें से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो आप लोग कालिंदी देखिएगा तो ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सुर, सरिता, भागीरथी और मंदाकिनी ये सब गंगा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही वर्तनी वाले शब्द का आप लोग को चयन करना है। इसमें से बतलाइए कौन सा जो यहाँ पर जो शब्द लिखा है वो शुद्ध रूप से सही लिखा गया है। तो ये अवंती जो लिखा है ये बिल्कुल गलती लिखा है। यहाँ पर श्रृंगार देखिएगा तो एकदम प्योर लिखा गया, नहीं शुद्ध रूप से लिखा गया है श्रृंगार। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 है, कर रहा है आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। आंशिक शब्द का प्रत्यय क्या है। तो आप लोग को बतलाना है आंशिक शब्द का प्रत्यय आप लोगों को बतलाना है कौन सा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइएगा, इक प्रत्यय है। आंशिक आप लोग पढ़िएगा तो अंतिम में इक जुड़ है, इक प्रत्यय, तो इक आप लोग लगा दीजिएगा। इसको पढ़िएगा तभी इसका आंसर पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, 62 नंबर क्वेश्चन है।
दोनों एक पर आ गया है, तो टाइपिंग में थोड़ा इधर उधर हो गया है। कर रहा है समूहार्थक शब्द चिन्हित करना है। तो इसमें आप लोग को बतलाना है कि वो कौन सा शब्द है जो समूह को दर्शाता है, इसमें चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो बताइए कौन से शब्द का मतलब भिन्न होता है। तो पुरुष, पुरुष नहीं, पुरुष का मतलब भिन्न नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या लगाइए, स्त्री, स्त्री नहीं, स्त्री अपने में स्त्री हो गई। मनुष्य नहीं, भीड़ नहीं होगा। भीड़, भीड़ जो शब्द है ये भीड़ से रिलेटेड है, यानी समूह सार्थक शब्द से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर है नीचे दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित करना है। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को आप लोग को चयन करना है। तो आप लोग को बतलाना है यहाँ से यहाँ तक वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में अगर कोई गलती है तो आप लोग बताइए, ए में गलती है, बी में है या सी में है। अगर वाक्य शुद्ध रूप से सही लिखा गया है तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, कोई त्रुटि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या है। कर पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। नहीं, देखिए हो गया है नहीं, कर लिया गया है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद कर लिया गया है, तो हो गया है लिखा गया है, तो यहाँ पर आप लोग को गलती लिखा गया है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी जो इसका टिक लगाएंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी इसी में हम लोग का गलती लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है बधूर्मी का संधि विच्छेद आप लोगों को करना है। बधूर्मी जो लिखा गया है ये इसका संधि विच्छेद आप लोग को बतलाना है। तो बधूर्मी का संधि विच्छेद आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो बधूर्मी का जो संधि विच्छेद हो जाएगा ये हो जाएगा बधू प्लस उर्मी, बधू प्लस उर्मी यानी बधूर्मी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है। भिन्नार्थक शब्द आप लोग को बतलाना है इसमें से भिन्नार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग बन लीजिएगा जो अनिल है, अनिल ये भिन्नार्थक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर रहा है हर्ष का विलोम शब्द आप लोग को बतलाना है। हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, यानी हर्ष का उल्टा क्या हो जाएगा। तो हर्ष का उल्टा आप लोग को बतलाना है। हर्ष का उल्टा हो जाएगा विषाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंदला मैला मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। गंदला मैला मलिन किस शब्द का पर्यायवाची है। यहाँ पर 3 गो शब्द लिखा गया है, तो पूछ रहा है किसका पर्यायवाची ये सब लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या लगाइएगा, पंकिल जो है, पंकिल का ये सब पर्यायवाची है। गंदला मैला और मलिन ये पंकिल का पर्यायवाची शब्द लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर है कर्कश का विलोम आप लोग को बतलाना है। तो कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा। तो कर्कश का विलोम आप लोग क्या बतलाइएगा, तो मधुर हो जाएगा। कर्कश यानी कड़ी आवाज में, जो कोई नहीं करता है, कितना कड़ा आवाज में बोल रहा है, कड़ा आवाज, कड़ा के क्या हो जाएगा, उल्टा मधुर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर रहा है 70 और 71 के लिए क्वेश्चन के लिए आप लोगों को एक उचित विकल्प का चुनना है। तो 70 नंबर क्वेश्चन मतलब ये कह रहा है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे एक वर्ड में क्या कहेंगे। उसको एक वर्ड में हम लोग क्या कहेंगे, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे क्या कहेंगे हम लोग। तो उससे कहेंगे इंद्रजीत, इंद्रजीत कहेंगे। जो इंद्र को जीत लिया उसे इंद्रजीत कहेंगे। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहा जाएगा। तो उच्च कुल में जो पैदा होगा व्यक्ति उसको क्या कहा जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे कुलीन, कुलीन कहेंगे, जो उच्च कुल में पैदा हुआ है। पर अगला क्वेश्चन, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो आप लोग को बतलाना है इस अर्थ में आप लोग को वाक्य बतलाना है, वाक्य का भेद बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है श्री गणसाय का विलोम, यानी श्री गणसाय मतलब शुरू करना। तो आप लोगों को श्री गणसाय के विलोम बतलाना है। शुरू करना यानी अंत करना, अंत करना मतलब इति श्री। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा इति श्री हो जाएगा। श्री गणसाय का विलोम हो जाएगा इति श्री। अगला क्वेश्चन है फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो आप लोग को बतलाना है जो फूल लिखा गया है फूल का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है। जबकि 3 गो फूल का पर्यायवाची है और एक फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो उसका आपको बतलाना है। तो पुष्प फूल का पर्यायवाची होता है, कुसुम भी होता है। उसके बाद आप लोग सुमन भी सुने होंगे फूल का पर्यायवाची, लेकिन तनुजा जो है ये बेटी का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, कर किस रस को रसराज कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा रसराज किसे कहा जाता है। तो रसराज आप लोग किसे कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बताइएगा, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अब इतना ही क्वेश्चन था। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा सेशन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो नए व्यक्ति है, अगर आप लोग को क्लास का जो पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो ऐसे ही वीडियो आप लोग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं।
तब तक के लिए अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए इतने रखते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।